खुद ही को कर इतना बुलंद खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस बात को और इस शायरी पे एकदम खरा उतरने वाली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मैं उनको सत सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये कहावत तमाम मीडिया चैनलों पर और तमाम जो ईमानदार पत्रकार हैं चर्चा कर रहे हैं। विद्युत मंडली में चर्चा हो रही है, चट्टी चौराहे पे चर्चा हो रही है, बिहार में चर्चा हो रही है कि एक मर्द वर्तमान समय में माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू से लाख गुना अच्छी और जिगरा वाली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी साबित हुई थी। दरअसल बात यह है कि 1971 में जिस गर्मजोशी के साथ पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया, उसकी कल्पना नहीं पूरे विश्व में मिसाल दी जाती है कि दुनिया के किसी देश के सामने अगर 94,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए तो वो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। आज उनकी शहादत दिवस है और शहादत दिवस पे भी मरने से पहले भी वो डरी नहीं। जो भी निर्णय लिया जनहित में। बिहार में तमाम बुजुर्ग महिलाएं, तमाम लोग जो है 60 साल से ऊपर वाले आज भी इंदिरा जी को याद करते हैं। दिल्ली में पूछा गया तो कहा इंदिरा जी से बेहतर पीएम तो कोई हुआ नहीं, क्योंकि पंडित जी तो बड़े दूसरे टाइप के थे पीएम। पंडित जी के ज़माने में कुछ था ही नहीं और इंदिरा जी ने तो गरीब गुरबों को जो है मकान दिया, झुग्गियों से निकाल करके मकानों में स्थान दिया, बसाया, उजाड़ा किसी को नहीं। कुल मिलाकर के इस समय देश की माली हालत बहुत ख़राब है। रिजर्व बैंक रुपये की गिरती हुई साख को बचाने के लिए लगभग 20 अरब डॉलर बेचा है विदेश में। और कुल जो है आपको मैं बता दूं कि देश की हालत इतनी बद से बदतर होते जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है और देश का प्रधानमंत्री सिर्फ केवल जुमलेबाजी बकलोली करने में ही माहिर है। आप बताइए कि बिहार में एनडीए गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को गांव की जनता, मोहल्ले की जनता खदेड़ रही है, कह रही कि एकदम यहाँ से चले जाइए। और बिहार में अभी जन स्वराज पार्टी के एक प्रत्याशी को मोकामा में गोली मार दी गई। कोई यादव जी थे, पूर्व विधायक भी थे। तो बिहार में जंगल राज तो अब कायम हुआ है। ये 20 साल से चिल्ला रहे हैं राहुल जी नहीं आ रहे हैं, राहुल जी कहाँ हैं, क्यों विमुख हैं। लेकिन राहुल जी ने पहले ही दिन जा कर के जो दरभंगा में बम फोड़ा है उससे पूरे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ज़रूरत पड़ी वोट के लिए तो मंच पर, अगर जनता ने प्रस्ताव रखा तो मंच पर वो डांस भी करेंगे, नाचने भी लगेंगे। मानो इस स्तर के प्रधानमंत्री हैं। आप मुझे बता दीजिए, जिस एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा एक कलाकार खेसारी लाल यादव को जो है नचनिया पदनिया बोला जाता है, तो आप मुझे बताइए कि कम से कम हेमा मालिनी को क्या कहा जाएगा, कंगना रनावत किस स्तर पे आती हैं, और ये निरहुआ रिक्शे वाला किस स्तर पे आता है, और तमाम जो है इनके रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं और एक सिंह साहब और हैं। तो ये लोग किस स्तर के आते हैं। आप सबसे करप्टेड और सबसे जाहिल अगर नेता पाए जाते हैं तो वो केवल बात पाए जाते हैं एनडीए गठबंधन में और इसमें बीजेपी में। तो बीजेपी वालों की हालत ख़राब है। नीतीश जी ने तो प्रधानमंत्री की सभा का बहिष्कार किया, नहीं गए, दूरी बना के रखे हुए हैं कि इनकी वजह से हमारी भी साख गिर रही है और हमारा जो है अपमान हो रहा है, हमसे लोग छिटक रहे हैं। नीतीश जी, सांप को दूध पिलाइए तो जहर ही होता है, अमृत नहीं देता है। आप बताइए
इस देश को बर्बाद करने के लिए आप और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं। नहीं तो आज ये पीएम नहीं होता। कम से कम आप लोग देश के बारे में नहीं, अपने प्रदेश के बारे में भी नहीं सोचा है आप लोगों ने। क्या 20 साल में दर्जा दिलवा दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हो गई, शिक्षा का जो है बड़ी बढ़िया व्यवस्था हो गई। बिहार के लोग अपने बच्चों को दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, कलकत्ता पढ़ने के लिए भेजते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले। और नीतीश जी सुशासन कुमार बन करके अब तो आपको जनता पलटू राम खाने लगी है। बिहार के लोग आपका नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं और आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा जिसके पास कुछ है ही नहीं। आप बताइए कि देश किस स्थिति में जा रहा है। कल ये पीएम न रहें और सत्ता चेंज हो तो आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के दोनों हाथों में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, इसकी कल्पना भी करना बेकार है। मैं बिहार वासियों से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग दिल्ली की दशा देखे हैं, कोरोना काल देखे हैं, बेरोजगार नौजवानों के ऊपर एनडीए सरकार में लाठीचार्ज होते हुए देखा है। आप अपना हक मांगने जाते हैं, सब पुलिसिया बल से तोड़वाते थे। और आप देख लीजिए कि चुनाव घोषणा होने से पहले और घोषणा होने के बाद बिहार में ताबड़तोड़ कितनी हत्या हुई। अरे भैया, यहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है बिहार में। एक एसआई का तो गला काट करके मार दिया है लोगों ने। लाइन ऑर्डर की स्थिति ये है बिहार में। वहाँ गुंडे मवालियों का बोलबाला है। तो अगर बिहार की सुरक्षा चाहते हैं, बिहार को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं, अगर बिहार में खुशहाली लाना चाहते हैं, बिहार से पलायन रोकना चाहते हैं, बिहार वासियों को के लिए रोजगार मुहैया हो, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं तो आपको इंडिया गठबंधन के तरफ आना ही होगा। अन्यथा इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बिहार वासियों, दिल्ली में रहते हैं लोग, देखिए कितनी बेइज्जती होती है। बेंगलोर में देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान काफ़ी भ्रमण किया है। राहुल जी जो कहते हैं वही सत्य होता है। आज राहुल जी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया, कहा हमारी सरकार बनेगी तो विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध जैसे था वैसे रहेगा, बनेगा। और यहाँ पे शिक्षा मतलब विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, पुराना विश्वविद्यालय अगर है तो कोई नालंदा विश्वविद्यालय है। चूँकि मुग़लों के समय इसकी स्थापना हुई थी। अरे क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान के ज़माने में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप मुझे एक बात आप लोग वादा करें कि बिहार की भलाई के लिए आप लोग का बहुमूल्य वोट इंडिया गठबंधन को मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं इस चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा, इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आप कहाँ से कर रहे हैं, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।